तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? होप जैसे वो सब बढ़िया हुई यार। तुम आज की वीडियो लेके आए सर। आज की वीडियो में आप लोग जानेंगे ब्रांडेड मेडिसिन वर्सेस जेनरिक मेडिसिन के बारे में। तो बेसिकली बात ऐसी है ना कि जब भी कोई दुनिया में नई बीमारी आती है तो उस बीमारी पे मेडिसिन बनाने के लिए अलग अलग फार्मा कंपनीज रिसर्च करती है। तो उस रिसर्च में उनके बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च होते हैं। उसके साथ साथ इतना पैसा खर्च करने के बाद जरूरी नहीं कि उनकी वो मेडिसिन बन के तैयार होगी। एक छोटी सी मिस्टेक से उनके सारे पैसे, सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए इतना खर्चा करने के बाद जब भी कोई मेडिसिन बन के रेडी होती है तो उसे वो पर्टिकुलर कंपनी जिसने वो मेडिसिन बनाई है वो उसको पेटेंट करा लेती है। अब पेटेंट करने के बाद वो 20 ईयर्स तक अपनी बनाई हुई मेडिसिन अपने रेट पे, अपने हिसाब से मार्केट पे सेल आउट कर सकती है। दूसरी कोई भी कंपनी उस मेडिसिन को कॉपी करके सेल नहीं कर सकती। तो इन्हीं सब मेडिसिन को हम कहते हैं ब्रांडेड मेडिसिन। अब बात कर लेते हैं जेनरिक मेडिसिन। तो जेनरिक मेडिसिन क्या होती है? वो एक्चुअली ऐसा होता है कि जैसे 20 ईयर्स तक ब्रांडेड मेडिसिन सेल होने के बाद उसका पेटेंट एक्सपायर हो जाता है। तो उसका जो फॉर्मुलेशन है वो यूज करके कोई भी दूसरी फार्मास्यूटिकल कंपनी अपनी खुद की मेडिसिन बना के उसको मार्केट में सेल आउट कर सकते हैं। तो उसमें जो केमिकल कंपोजिशन होता है, उसमें सॉल्ट होता है, उसके बाद में उसका जो इफेक्टिवनेस होती है वो एकदम इक्वल होती है जो ब्रांडेड मेडिसिन अभी तक 20 साल से मार्केट में सेल आउट हो रही है। तो उसके बाद में जब उसको कोई दूसरी कोई पर्टिकुलर कंपनी बना के उसको बेचती है तो उनको सबसे पहले बात तो रिसर्च में खर्चा नहीं करना, और दूसरी बात कि वो पेटेंट एक्सपायर होने की वजह से बहुत सारी कंपनी उस मेडिसिन को बना के सेल आउट करती है, इसलिए कॉम्पिटिशन भी हो जाता है मार्केट में। इस वजह से उस पर्टिकुलर मेडिसिन की जो कॉस्ट है FDA के अकॉर्डिंग वो 80 to 85% लेस होती है। ठीक है, तो वो जो मेडिसिन होती है बहुत ही ज्यादा सस्ते दाम में हमें मार्केट में मिलती है। तो उन्हीं सब मेडिसिन को हम जेनरिक मेडिसिन के नाम से जानते हैं। अब बात कर लेते हैं ब्रांडेड मेडिसिन और जेनरिक मेडिसिन के दोनों के बीच के कॉन्फ्लिक्ट कि बहुत से लोग मार्केट में ये कहते हैं कि जो जेनरिक मेडिसिन होती है वो लेस इफेक्टिव होती है। तो देखो, ये बात बिल्कुल ही गलत है। क्यों, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक्चुअली बात ऐसे है ना कि जो हमारी खुद जो गवर्नमेंट है वो खुद जन औषधि केंद्र चलाती है जिसमें सिर्फ जेनरिक मेडिसिन ही सेल आउट की जाती है। अगर जेनरिक मेडिसिन लेस इफेक्टिव होती तो गवर्नमेंट इस तरह से उसको सेल आउट नहीं कर पाती। दूसरी बात, अगर जेनरिक मेडिसिन लेस इफेक्टिव होती तो FDA उसको कभी अप्रूव ही नहीं करता मार्केट में आने के लिए। आपको पता है कि जब भी कोई मेडिसिन मार्केट में आती है तो विदाउट FDA के अप्रूवल के वो मार्केट में नहीं आ सकती। ठीक है, तो अगर वो लेस इफेक्टिव होती तो FDA उसको कभी अप्रूव नहीं करता और वो मार्केट में नहीं आती। तीसरी बात, अगर आप बात करते हो कि अगर डुप्लीकेट ड्रग भी कोई बनाता है तो जैसा मान लो अगर मैं डुप्लीकेट ड्रग बनाता हूँ तो मैं ब्रांडेड कंपनी की डुप्लीकेट ड्रग बनाऊंगा, क्योंकि उसकी एक मेडिसिन मान लीजिए 20 रुपए की, 25 रुपए की मिलती है, तो उसकी डुप्लीकेशन करके मुझे ज्यादा बेनिफिट है। ना कि ये जेनरिक मेडिसिन की मैं डुप्लीकेशन करूंगा जो सिर्फ 70 पैसे 1 रुपए में मेरे को मेडिसिन मिलती है, तो उसकी डुप्लीकेशन मैं कभी नहीं करूंगा। और दूसरी बात, जो भी कंपनीज जेनरिक मेडिसिन बनाती है उनको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि अगर वो डुप्लीकेट मेडिसिन बनाएंगे तो उनको उम्र के तक की सजा हो सकती है। साथ में उनका जो केमिकल कंपोजिशन है उसमें किसी सॉलिड में डिसॉल्व होने में अगर 1 सेकंड का भी, जैसा ब्रांडेड मेडिसिन है और जेनरिक मेडिसिन है, इन दोनों को अगर सेम सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया जाए और इन दोनों में अगर 1 सेकंड का भी फर्क आता है डिसॉल्व होने में तो 2 साल तक की सजा उनको हो सकती है। ये बात जो कंपनी जेनरिक मेडिसिन बनाती है उनको बहुत अच्छे से पता है। कोई भी बंदा इतनी बड़ी कंपनी खड़ी करके अपने नाम से मेडिसिन बेच के इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा। तो इन सब फैक्टर्स की वजह से आप कंसिडर कर सकते हैं कि जो जेनरिक मेडिसिन है वो आपके लिए बिल्कुल ही सेफ है। और रही बात लेस इफेक्टिव होने की, और बहुत लोग कहते हैं कि हमें जेनरिक मेडिसिन खाने से फायदा नहीं हुआ, तो इसके पीछे प्लेसिबो इफेक्ट बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है। अब प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, उसके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको देख के समझ सकते हो प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है। हमें शॉर्ट में बता देता हूँ। प्लेसिबो इफेक्ट जो होता है वो एक माइंडसेट होता है जिससे हमारे सोचने की शक्ति से भी हम पे होने वाला जो इफेक्ट है वो कम ज्यादा होता है। इसके बारे में और आपको ज्यादा डिटेल जानना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख लेना वीडियो। ठीक है, तो इन सब फैक्टर का भी इन सब में इन्वॉल्वमेंट है। तो इन सब चीजों के बारे में मुझको अवेयरनेस थोड़ी सी फैला देती, क्योंकि काफी जगह से मुझे बातें सुनने मिल रही थी इस बारे में पब्लिकली कि जेनरिक मेडिसिन में ये कमी है वो कमी है, इसलिए मैंने थोड़ा सा एक वीडियो बना दिया। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना है और सब्सक्राइब जरूर करना है, और बाकी कुछ बात करते तो कमेंट कर सकते हो। बाकी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।